अच्छी शाम के लिए जो खुदा बाप ने हम सबके जीवनों में दी है, हम शुक्रगुजार उस परमेश्वर की तमाम भलाइयों के लिए जो प्रभु ने हम सबके जीवनों पर अभी तक किए और प्रभु जो आगे भी करने वाले हैं, हम प्रभु का भी से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और आज एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबको अपनी हजूरी में आने के लिए अनुग्रह दिया ताकि हम परमेश्वर की हजूरी में आएँ, उसकी महिमा करें, स्तुति करें, आराधना करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। और हम वचन की ओर चलेंगे, परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे कि खुदावंत का कलाम इस शाम के समय हमसे क्या बात करता है। इससे पहले कि हम कलाम में आगे जाएं, जितने भी ऑनलाइन भाई बहन इस मीटिंग को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। जो से भी माध्यम आप इस्तेमाल करते हैं, आप शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक यीशु मसीह का जीवित कलाम पहुँचे और वो बचाए जाएं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। अभी हमें गीत गया, उसमें हम परमेश्वर से गीत को प्रार्थना के जरिए से गा रहे थे कि मेरी सोच पवित्र कर दे, मेरे ख्याल पवित्र कर दे, है ना। और फिर हमने कहा प्रभु मेरी जुबान भी पवित्र कर दे। हालेलुया। क्योंकि ये जितनी चीजों के लिए हमने प्रार्थना की है, इन सब चीजों में पवित्रता की जरूरत है। कई बार इंसान का मन पवित्र हो जाता है, उसके ख्याल पवित्र हो जाते हैं, लेकिन उसकी जुबान पवित्र नहीं हो पाती। हमारी बॉडी में सबसे छोटा अंग जुबान है, सबसे छोटा अंग। अगर हम सबसे छोटे अंग की बात करें, ऑर्गन की बात करें, तो हमारी फिजिकल बॉडी में, हमारे शरीर में सबसे छोटा अंग जुबान है। सबसे छोटा, आंख नहीं है छोटी, आंख बहुत बड़ी अंदर से, जुबान सबसे छोटी है। और बाइबल भी यही कहती है याकूब में कि जुबान एक छोटा अंग है, लेकिन बाइबल कहती है कि जुबान है तो छोटी, लेकिन ये बड़े बड़े काम कर जाती है। आज कई लोगों के घर इस जुबान की वजह से टूट रहे हैं, कईयों के रिश्ते इस जुबान की वजह से टूट रहे हैं। परमेश्वर का वचन जुबान के ऊपर बहुत सारी बातें सिखाता है और हमने सीखी भी है। वचन में लिखा है तुम्हारी जुबान में ही जीवन और मृत्यु है। नीति वचन में लिखा है जो व्यक्ति अधिक बातें करता है जो व्यक्ति अधिक बातें करता है वो पाप करता है। पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कितनी बार तो बताया आपको, यहां से पढ़ा है ना आपने कि जो अधिक बातें करता है वो, सारे बोलो जो अधिक बातें करता है वो। क्या हमने अधिक बातें करनी छोड़ दी? हम तो आज भी अधिक बातें करते हैं। आज भी हम विश्वासी के साथ प्रभु की बातें कम, इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं। बाइबल कहती है जो व्यक्ति अधिक बातें करता है वो पाप करता है, क्योंकि बातें करता जाता है। और फिर वचन में ये भी लिखा है जो व्यक्ति कम बोलता है वो बुद्धि से चलता है। हम कभी किसी के साथ बातें लग जाते हैं, कभी किसी के साथ बातें लग जाते हैं। प्रियजनों, आप वचन को जानने वाले लोग हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू अधिक बातें करता है तो याद रख तू पाप कमा रहा है। तो क्या करना चाहिए? एक मसीह होने के नाते, बीइंग अ क्रिश्चियन, मुझे कम बोलना चाहिए। अगर मैं बोलूं भी तो मेरा बोलना परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आज एक मसीह व्यक्ति के जीवन में इधर उधर की बातें ज्यादा है, मसीह का वचन कम है। पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा बोलना ऐसा होना चाहिए मानो तुम्हारे मुंह से वचन निकल रहे हो। हालेलुया। कितने लोग अपने आप को यीशु मसीह के भक्त कहते हो? भगत। कितने लोग कहते हो मैं यीशु मसीह का भक्त हूं? मैं सबसे पूछ रही हूँ, अभी एवर यू आर वॉलंटियर, लिसन टू मी, डोंट राइट। जब मैं पूछ रही हूँ तो लिसन टू मी। कितने लोग कहते हो मैं यीशु मसीह का भगत हूं? बाकी किसके भगत हो? नहीं, अब क्यों कर रहे हो हाथ खड़ा? अब क्यों कर रहे हो? समझ नहीं लगी थी पहली बार में?
पहली बात में समझ नहीं लगी। यीशु के भगत कितने हो? भगत समझते हो? कहते भगत पहला तुसी किसी और दे भगत सी, मैनूं तां लगदा हल्ले भी कई अद्धे नूं पता ही नहीं है मैं किदा भगत हां। कितने लोग कहते हैं मैं यीशु मसीह का भगत हूं या यीशु मसीह को मानने वाला हूं? हाथ ऊंचा उठाओ अगर आप यीशु मसीह को मानने वाले हो। कौन हो आप? यीशु मसीह के भक्त। पता भी है भक्त का मतलब क्या है? भक्ति करने वाला। भगत का अर्थ है जो परमेश्वर की भक्ति करता हो। भक्ति का मतलब है जो परमेश्वर की आराधना करता हो। आराधना का अर्थ है जो परमेश्वर को महिमा देता हो। अगर हम परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, अगर हम परमेश्वर को महिमा देने वाले लोग हैं, तो हम आम लोग नहीं, हम भगत हैं। We are not ordinary people, we are not simple people। हम आम से लोग नहीं हैं, हम भगत हैं। हमारा जीवन आम जीवन नहीं है, आम लोगों जैसा जीवन नहीं है। हम भक्ति भी करते हैं और बुराई भी करते हैं, ये हम नहीं करते। हम भक्ति करते हैं, जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं। अब एक परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। भक्ति लोगों, जो लोग भगत कहते हैं अपने आप को, आज शाम के समय परमेश्वर का कलाम क्या उन लोगों से कहने जा रहा है, ध्यान से सुने। मैं पढ़ूंगी आपके लिए याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 26 में लिखा है। मैं पढ़ती हूं आपके लिए, ध्यान से सुना। याकूब 1:26 लिखा है, यदि कोई अपने आप को भगत समझे, यदि कोई अपने आप को भगत समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। भक्तों से बात हो रही है आज, नॉट आम लोगों से नहीं। प्रभु बात कर रहा। प्रभु कहते हैं मेरे भगत हो ना, मेरी भक्ति करने वाले हो। प्रभु कह रहे हैं जो अपने आप को भगत समझता है और अपनी जुबान पर लगाम नहीं देता, उसकी भक्ति व्यर्थ है। ओ कितना कुछ मेरी जुबान के अंदर छुपा हुआ है। इसका अर्थ ये है, प्रभु ये कहना चाहते हैं, अगर तू मेरी बंदगी करता है, तू मेरी आराधना करता है, तू प्रार्थना करता है, तू सब कुछ करता है, लेकिन तेरी जुबान के ऊपर तेरा कंट्रोल ही नहीं है, तो तेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ है, तेरा सिमरन करना व्यर्थ है, मेरी आराधना करना व्यर्थ है, क्योंकि इस जुबान के ऊपर तेरा कोई नियंत्रण ही नहीं है। भक्ति को परमेश्वर ने व्यर्थ कह दिया है। किस चीज की वजह से? अगर मेरी जुबान पवित्र नहीं है। अभी कह रहे थे ना, मेरी सोच पवित्र, मेरी जुबान पवित्र कर दे। प्रियजनों, अगर हमारी जुबान पवित्र नहीं है, अगर हमारी जुबान पर लगाम नहीं है, लगाम का अर्थ होता है कंट्रोल, तो बाइबल कह रही है तुम्हारी भक्ति क्या है? ये मैंने कहा है? किसने कहा है? बाइबल नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आपकी जुबान पर लगाम नहीं है, तो आपकी भक्ति क्या है? व्यर्थ है। इस जुबान से कई बार हम बड़े बड़े प्रॉमिस कर बैठते हैं परमेश्वर के साथ, राइट? बड़े वायदे दे बैठे, प्रभु मैं तेरे लिए ये करूंगा, तेरे लिए वो करूंगी, प्रभु मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगा। प्रभु कह रहा है तेरी भक्ति व्यर्थ है। अगर तुमने अपनी जुबान से निकाले हुए शब्दों को पूरा नहीं किया, तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपकी भक्ति व्यर्थ है, क्योंकि आपका अपनी जुबान पर लगाम नहीं है। आप इमोशंस में आके कई बार कुछ बातें कह जाते हो, बाद में उसको पूरा नहीं करते। बाइबल कहती तुम्हारी भक्ति व्यर्थ है। या तो ऐसे बनो कि जो जुबान से निकाल दिया अब उसको करके रहना है, चाहे मेरा नुकसान हो चाहे ना हो। अब मैंने जो प्रभु को कह दिया कि मैं ये करवाऊंगी या ये करूंगी तेरे राज्य के लिए, अब चाहे मेरे पास हो चाहे ना हो, मैं अब प्रभु के लिए करूंगी, क्योंकि मैंने अपनी जुबान से प्रभु को प्रॉमिस किया है। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंस है एक मसीह जीवन की, एक मसीह व्यक्ति की लाइफ में जुबान का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको भगत कहे, तो जुबान पर नियंत्रण करना है। कोई आपके साथ बुरा करता है, आप आगे से जुबान नहीं चला सकते, आपको जुबान रोकनी है। अपने घर में, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ जुबान रोकनी है, लगाम देना है, इसके ऊपर नियंत्रण देना है, ये कहीं खुल ना जाए।
क्योंकि जब ये खुलती है तो ये बहुत सारी ऐसी बातें बोल जाती है जिसके लिए वचन हमें अनुमति नहीं देता, और वो हमारे लिए विनाश का कारण बन जाता है। हालेलुया। ओवर टॉकेटिव मत बनो, ज्यादा बातें करने वाले मत बनो, फंदा लग जाएगा जिस दिन यीशु आएगा। कंट्रोल योर टंग, अपनी जुबान के ऊपर लगाम देना सीखो। प्रभु से मत कहो मेरी जुबान पर लगाम दे, प्रभु को खुद रोको, अपनी जुबान को अधिक बातें करने से रोको। इन्वॉल्व मत हो, खास करके अन्य जातियों के साथ इतना इन्वॉल्व मत हो। अगर होना है तो सिर्फ परमेश्वर के वचन के लिए इन्वॉल्व हो, नहीं तो उनको तो सदा मिलेगी, तुम्हें उनसे अधिक मिलेगी, क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन पता है। बाइबल कहती तुम्हारी भक्ति व्यर्थ है अगर तुम्हारी जुबान पर लगाम नहीं है। अगर तुम बहुत बोलने वाली हो, बहुत बोलने वाले हो, तुम अपनी जुबान पर कंट्रोल करना नहीं जानते, तो बाइबल कहती तुम्हारी भक्ति व्यर्थ है, तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ है, तुम्हारा चर्च में बैठना व्यर्थ है। क्या करना है प्रभु? जुबान पर कंट्रोल। क्या करना है प्रभु? आगे से जवाब नहीं देना। क्या करना है प्रभु? सहना है। क्या करना है प्रभु? बोलना नहीं है। एक दिन हमें, थोड़े पिछले दिनों में हम जलंधर ट्रैवल कर रहे थे, अर्ली मॉर्निंग, मींस नॉट अर्ली मॉर्निंग, 9 बजे के करीब। हम दोनों हस्बैंड वाइफ थे, हमारे पास कोई और बात नहीं थी करने के लिए। हमने क्या किया, हमने अपनी बाइबल निकाली, पूरा रास्ता हम प्रभु के वचन से डिस्कस करते रहे। पूछ लो सामने बैठे, और मैं आपको बता नहीं सकती उस चलते चलते रास्ते में खुदावंद ने हमें कितनी आशीषों से नवाज दिया। जहां पर प्रभु की बातें होती है वहां प्रभु उपस्थित होता है। पूरे रास्ते हमने कोई इधर उधर की बात नहीं की, कोई मिनिस्ट्री की बात, हमने सिर्फ प्रभु का वचन खोला। ही वॉज ड्राइविंग, वो गाड़ी चला रहे थे, और मैं और ये वचन खोलकर प्रभु की बातें कर रहे थे। हालेलुया। कितना प्रभु खुश हो रहा होगा। उसने कहा होगा क्या बात। और तुम्हें पता है, जब हम जिस मकसद के लिए जलंधर गए, उस मकसद को प्रभु ने पूरा किया। प्रभु ने बड़ी महिमा जाते ही वहां पर अन्य जातियों में हमारे जीवन से ली। जहां पर प्रभु की बातें होंगी फिर प्रभु तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हें मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। वहां पर कोई बड़े दिनों से बीमार व्यक्ति था, कितने दिनों से उसने कुछ नहीं खाया। जब हम उस घर में पहुंचे, प्रभु का धन्यवाद, हमने कुछ ज्यादा नहीं किया, हम सिर्फ यीशु के नाम से बोले। उस व्यक्ति ने कितने दिनों के बाद सोया, वो व्यक्ति कितने दिनों के बाद उसने खाना पीना शुरू किया। जब आप अपने जुबान से उस परमेश्वर को महिमा दोगे, तो परमेश्वर इस जुबान से लोगों को आशीष देता चला जाएगा। फिर तुम जो बोलोगे वो करेगा। आप सिर्फ बोलोगे, प्रभु करेगा। आप प्रभु को बोलोगे, प्रभु मेरा ये काम नहीं हो रहा, प्रभु कहता है आई विल डू। तू मेरा काम करती है, मैं तेरा करूंगा। तूने मेरा कहना माना, मैं तेरा मानूंगा। तूने अपनी जुबान पर लगाम दी, अब मैं तेरे लिए रास्ते खोलूंगा। हालेलुया। प्रियजनों, वचन के अनुसार चलने से बहुत कुछ मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। मैं कहती हूं, संसार कलेशों से इस समय स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन खुदाबंद के लोग बड़ी शांति में हैं, बड़ी शांति में। हम तो प्रभु की शांति में हैं, हमारा घराना प्रभु की शांति में है। मैं सच कहती हूं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लगाओ, कंट्रोल। हालेलुया। मैं सच कहती हूँ, यही साल फैसलों का साल है। जितने भी लोगों ने फैसले ले लिए हैं, उनके लिए नए बड़े बड़े दरवाजे खुल चुके हुए हैं। एंड दे आर जस्ट एंटरिंग। वो सिर्फ उन दरवाजों में एंटर कर रहे हैं, उन गेटों से एंटर कर रहे हैं, और वो गेट उन्हें हर तरीके की आशीष की ओर लेकर जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम भक्त हैं, अगर हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, तो प्रभु का कलाम कहते तुम अपनी जुबान पर कंट्रोल करो। बाइबल में सबसे बड़ा नुकसान इस जुबान की वजह से हुआ था। जब हव्वा शैतान के साथ बातें करने लग पड़ी थी, पता है आपको? जब शैतान ने उसको आके फुसलाया और उसको बोला तू सब पेड़ के फल खा सकती है, बाइबल कहती है वो शैतान से बातें करने लग पड़ी।
उसको बोलने पड़ी, नहीं ऐसा वैसा ऐसा वैसा। जब आप बातें करते हो ना लोगों के साथ, आपको पता भी नहीं चलता आप कब अपने ट्रैक से हिल जाते हो। कई बार बातें करते करते लोग बीच में ले आएंगे, तुम्हें पता उसकी बेटी उसके साथ भाग गई, तुम्हें पता उसके बेटे ने ऐसा किया, और आप लोग भी कहते हो अच्छा हाँ किया, यस यस हाँ ऐसा हुआ। बुराई में साथ दे रहे हो आप। किस चीज से क्या मिलेगा इससे आपको? कुछ भी नहीं। इसका आउटकम क्या होगा पता है? इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि तुम्हारी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी। तुम कहोगे मैं इतनी दुआ करता हूं। हम पिछले दिनों में बात कर रहे थे, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं यहाँ पे जिस पुलपिट पे खड़ी हूँ ये जीवते परमेश्वर का पुलपिट, यहां से मुझे सच्चाई का अंगीकार करना पड़ेगा। खुदाबंद ने नए साल में इतने दरवाजे हमारे लिए खोले हैं सेवकाई के लिए। मैंने पादरी साहब को मैंने अंगीकार किया, मैंने कहा पादरी साहब अभी हम इतना फेथफुल प्रभु के साथ नहीं हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं पैसों की बात नहीं कर रही। पैसा तो बहुत है, पैसा तो खुदा, मेरा बाप अमीर है, मैं गरीब हो सकती हूँ। मैं तो कभी नहीं कहती मैं गरीब हूँ, मैं खुद कहती हूँ मैं मिलियनेयर हूँ, करोड़पति हूँ, मुझसे मिलो। यस, क्योंकि मेरा बाप, ये पैसों की तो बात ही नहीं कर रहे, पैसे तो सेकेंडरी हैं। जब चाहिए होता है छप्पड़ पाड़ के दे देता हूँ, कभी नहीं इतना कितना से, कभी नहीं। उसने कभी ऐसे नहीं करने दिया। मैं दिल से बोल रही, दिल से, कभी ऐसे नहीं किया। हमेशा पता कैसे किया? ऐसे जो गीत गाते ना भाई यहाँ से, तेरे हाथों को, ये हमारी गवाही है, लेने वाला कभी नहीं बनाया। पता है क्यों नहीं बनाया? पता है क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हम बोते हैं। मेरे बच्चे बोते हैं, तुम्हें पता है? यस, चलो मैं उधर, वो मेरा टॉपिक नहीं है। सिखाओ अपने बच्चों को भी बोना, पैसा बोना सिखाओ। मैंने आपको एक बार बताया था, सोफिया कभी छोटा नोट नहीं पकड़ती। उसने मेरे को, मेरे पर्स को जब भी वो संडे खोलती है ना, है आव्या को भी अब आदत सिखाएंगे, भी छोटी है वो, उसने सबसे बड़ा नोट पकड़ना। एक दिन क्या हुआ, मेरे पर्स में 500 के 100 के लगे। मैं उसको बोला तो 100 का है। क्यों कहती सबसे बड़ा तो 500 का है। मैंने कहा अच्छा, ये रुक जा। कहती रोको मत प्रभु के लिए। मैं आपको सच बताऊं, कई बार हम अपने बच्चों से सीखते हैं। एक बार उसने बोला, मैंने कहा जा, तेरा जो सा दिल करता है वो दे प्रभु के लिए। मैं जीवित गवाही के साथ खड़ी, मेरा पर्स खोलो, मेरे प्रभु ने मुझे इतना ब्लेस किया। वही पर्स, जिस पर्स से वो बोती थी, आज मेरे परमेश्वर ने वही पर्स में मुझे ब्लेस किया है। आई एम स्पीकिंग ट्रुथ। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं ट्रुथ बोल रही हूँ, ट्रुथ बोल रही हूँ आपके साथ, मैं ट्रुथ बोल रही हूँ। आपकी भक्ति ना इसी धरती पर स्वर्ग बन जाएगी अगर हम उसके वचन के अनुसार जीना शुरू कर देंगे। और मैंने पादरी साहब को बोला, भाई साहब कल भी एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री में प्रभु ने इस्तेमाल करने जा रहा है। बहुत बड़े पंजाब में बहुत ज्यादातर पास्टर्स आ रहे हैं, बड़े कह दूंगी इंडिया से, वहां पर प्रभु ने अपनी दासी को मौका दिया है। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ, प्रभु का धन्यवाद करके झुक कर उसके आगे कहती हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रियजनों, मैं आपको सच बताऊं, मैंने पादरी साहब को बोला, प्रभु हम इतने, अभी पादरी साहब इतने भी ईमानदार का मतलब ये नहीं कि हम प्रभु के साथ धोखा करते हैं, पर हमारी पता क्या ख्वाहिश है हम दोनों की? हमारी क्या ख्वाहिश है? हम 24 घंटे में से 20 घंटे प्रभु को देंगे। हमारी ख्वाहिश है, ये हमारी ख्वाहिश है। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, ना हमारी ख्वाहिश है ब्रांडेड कपड़े पहनने की, ना हमारी ख्वाहिश है कि हर संडे मेरे पास न्यू सूट हो। नो ख्वाहिश, ये सब ख्वाहिशें रद्द हो गई हैं। हमारी एक ही ख्वाहिश है कि हम प्रभु में बढ़े। रोज रात को हम दोनों अगर किसी बात के लिए खिंचते हैं ना आपस में, बताओ किस बात के लिए? इस बात के लिए नहीं, ये नहीं मिला वो नहीं, ये बातें तो हम करते नहीं, क्योंकि उसने योग्यता से बढ़कर दिया है। उसके उपकार इतने मैं आपको बता नहीं सकती। उसने मृत्युओं में से हमें बाहर निकाला, उसने ऐसे ऐसे हमारे लिए काम किया जो एक मनुष्य हमारे लिए कभी नहीं कर सकता। हम जिस बात के लिए आपस में खिंचते हैं वो इस बात के लिए कि मेरे प्रिय, हमसे प्रभु को भी वो नहीं दिया जा रहा जो हम देना चाहते हैं। ये हमारी प्रार्थना, प्रभु में 20-20 घंटे अपने चरणों में बिठा के रखे। मैंने रन को कहा, मैंने कहा अभी हम इतना टाइम प्रभु को नहीं देते, फिर भी वो इतना ईमानदारी से हमें इस्तेमाल कर रहा है। जिस दिन हम उसको टाइम देना शुरू कर देंगे, He is going to take us on the high। मैंने आपको अपनी कमजोरी बताई है अभी, ये हमारी प्रार्थना है। हमारी पता क्या प्रार्थना है? प्रभु, क्योंकि छोटे बच्चे हैं साथ में, दोनों बच्चे हैं,
मदर इज ऑल्सो गेटिंग ओल्ड। हम प्रभु से प्रार्थना करते, परमेश्वर पूरा दिन तो हमारे पास, आज भी हम कहीं गए थे सेवकाई के लिए, बड़ा चमत्कार वहां पर भी हुआ हॉस्पिटल में। प्रभु आपके सामने टेस्टिमनी लाएगा। मैं सच कहती हूँ, मैं कहीं पादरी साहब में कहीं मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही। अब हम जस्ट पहुंचते हैं, हमसे पहले यीशु मसीह पहुंचता है। जहां पर हमें लगता था यहाँ 2 घंटे लगेंगे, वहां पर 2 मिनट भी नहीं लग रहे। गॉड इज वर्किंग सो पावरफुली। परमेश्वर बड़ी सामर्थ के साथ अपने कार्य को कर रहा है। अपनी गवाही में से आपको सिखा रही हूं, प्रियजन अपनी जुबान पर लगाम देकर खुदावंत की बातें करें, खुदावंत के साथ टाइम स्पेंड करो। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारी ये प्रार्थना होती है कि जब रात को सब सो जाए ना, हम तब जागे। एंड हम प्रभु से मांग रहे हैं वो लेवल, कि हमें वो लेवल चाहिए। होल नाइट खुदावंत के साथ, पूरी रात खुदावंत के साथ। जब पूरी रात खुदावंत के साथ हो गई तो याद रखना, दिन भी तुम्हारा, रात भी तुम्हारी। हालेलुया। दिन भी मेरा, रात भी मेरी। इट मींस ना शैतान दिन को मुझे तंग करेगा ना रात को। तुम अपने घर में फलवंत दाखलता होगी। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी मेज के चारों ओर जलपायु पौधों के समान होंगे। तुम्हारे बच्चे इतने फलदायक होंगे कि दूसरे लोग आपके बच्चों से सीखेंगे और लोग बोलेंगे मुझे इस जैसा बनना है, मुझे आपके बच्ची जैसा बनना है, मुझे आपकी बच्ची जैसा बनना है, मुझे आपके बेटे जैसा बनना है। वचन में लिखा है, जो यहोवा का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाएगा। आप अपने घर में जलपायु पौधों के समान होंगे। आप अपने घर में फलवंत दाखलता, समझते हो फलवंत दाखलता क्या अर्थ है इसका? आप फलों से लदे होगे, आपके अंदर प्यार होगा। मैं कौन से फल की बात कर रही हूँ? आम, सेब, केले की नहीं, मैं पवित्र आत्मा के फलों की बात कर रही हूँ। आपके अंदर प्रेम होगा, आपके अंदर सहनशीलता होगी, आपके अंदर आत्म संयम होगा, आपके अंदर दया होगी, कृपा होगी, सहनशीलता होगी। ऐसे फलों के साथ परमेश्वर 2025 में आपको भरने वाला है। हालेलुया। चाहिए? जिसके पास ये आ गए, वो चलता फिरता फलवंत दाखलता होगी वो। फिर वो जो कहेगा प्रभु करेगा। ये होगा कब? ये होगा जब मेरी जुबान पर लगाम होगी, क्योंकि जुबान सब कुछ हिला देती है। मान लो मैं एक भगत हूं, मैंने अपनी जुबान से आपको बहुत कटु वचन बोल दिया, मेरी भक्ति व्यर्थ होगी। आप मुझसे क्या सीखोगे? आपको कि ये तो ऐसा बोलता है। मेरी जिंदगी आपको सिखाएगी नहीं, मेरी जिंदगी आपको, क्योंकि प्रियजनों मेरी बात समझिए ध्यान से। हम लोगों को कैसे यीशु के बारे में बताएं? कैसे बताएं? देखा है आपने यीशु को? देखा है आपने? फिर कैसे? आपको मैं एक बात बताता हूं, हम लोगों को यीशु के बारे में कैसे बताएंगे? अपने जीवन से, कि देख मेरा जीवन ऐसा था, मेरा जीवन ऐसा था, मेरे जीवन को यीशु ने बदला। अगर तू भी यीशु पर विश्वास करे तो वो तेरा जीवन भी बदल देगा। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं प्रियजन, पता है आपको? लोगों की निगाहें लगी हैं आपके घर, आपकी ओर, आपके घरों की ओर, आपके बच्चों की ओर। लोग देख रहे हैं, तेरे घर में कलेश है, तू चर्च इतने समय से जा रहा है, तेरे घर का कलेश नहीं जा रहा, तो जिस दिन तेरा घर ठीक होगा उस दिन मैं विश्वास करूंगा। पर मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं हम खुदावंत के गुनहगार बन रहे हैं, क्योंकि कलेश तो मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं परमेश्वर की कमाई खराब कर रही हूं। अगर मैं चुप कर जाती मेरे हस्बैंड के सामने तो शायद कलेश ना बढ़ता और प्रभु को महिमा मिल जाती। आमेन, हालेलुया। आप समझ रहे सब कि पवित्र आत्मा शाम की सभा क्या, शाम की समय क्या कह रहा है? कि तेरी भक्ति मेरे सामने कबूल हो जाती अगर तो अपनी जुबान को कंट्रोल कर लेगा। अधिक बातें मत करो प्लीज। सबसे पहला फैसला, मैंने अधिक बातें नहीं करनी। करो बात, मैं ये नहीं कह रही आप गूंगे बन जाओ, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं गूंगे बनने के लिए, जब भी बात करो याद करो आपकी बात वचन से शुरू हो और वचन में एंड हो। हमारी बात वचन से शुरू होती है, एंड कहाँ होती है? नहीं होती कहाँ है वैसे? कई बार कईयों के घर के किचन में खत्म होती है, कईयों के कपड़ों पे खत्म होती है, कईयों पे ये खत्म होती है, तेरा पति तेरे को घुमाने नहीं लेके जाता। ऐसी चीजों पे खत्म कर देते हैं हम। प्रियजनों आइए, हम मसीह लोग हैं, हम अपनी शुरुआत वचन से करें, हम अपना एंड भी वचन में करें। हालेलुया। और फिर आप चलता फिरता सुसमाचार होंगे। आप सिर्फ बोलेंगे थोड़ा सा, लोग आपके जिक्रेंगे, लोग कहेंगे तू इतनी ब्लेस है यार, मैं भी होना चाहती। अच्छा मुझे बताओ, आज के समय में लोग ब्लेस होना चाहते कि नहीं?
किससे पूछ लो, क्योंकि लोग दुखी बहुत हैं। ओह माय गॉड पीपल, लोग बाहर से बहुत अच्छे लग रहे हैं, अंदर 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 लोग बड़े पुसट हैं। और लोग पता क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं मैं भी ब्लेस हो जाऊं। अगर आप ब्लेस होंगे ना तो लोग आपसे पूछेंगे कि आप कैसे ब्लेस हुए हैं, तो फिर आप बता सकते हो मैं ऐसे ब्लेस हुआ हूं, और फिर सुसमाचार का प्रचार हो जाएगा। नए नियम सबसे पहले हव्वा शैतान से बातें करने लग पड़ी। गिरावट का कारण वहां पर क्या बनी थी? बातें। क्या बनी थी गिरावट का कारण? बातें। शैतान ने गल्ला लग पई करन, शैतान से बातें करने लग पड़ी और पति को भी गिरवा दिया। हालेलुया। एक और बात सीखते हैं, प्रभु का एक दास एलीशा था, जब उसके पास नामान कोढ़ी आया, पता है आपको नामान कोढ़ी कौन था? सेनापति, नॉट किंग, ही वाज सेनापति। बड़ा अच्छा तगड़ा रिच बंदा था वो, आम बंदा नहीं था। एलीशा को ये मैसेज दिया गया कि बाहर नामान आया है। उठ कर गया था वो, कहता था अच्छा नामान है, रुक जाओ मैं मिल के आता हूँ, क्योंकि वो ऐसा बंदा है, क्योंकि वो खाली हाथ नहीं आया होगा, जरूर बहुत कुछ लेकर आया होगा। बाइबल कहती है वो अंदर ही बैठा हुआ, उसने अपने दास को बोला, नौकर को बोला, अपने साथ वाले सेवादार को बोला, इसको बोलो जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी ले, चंगा हो जाएगा। मैंने सोचा, मैंने कहा प्रभु आ तो सकता था बाहर। उसको नामान को गुस्सा इसी बात का लगा था, ये उठ के क्यों नहीं आया बाहर। आज कई लोग अपने पास्टर सुन रहा, पादरी साहब तो मिलन ही नहीं आए अपने, यहां पर भी नाराज हो गया था वो। पर मैं अब समझी क्या हुआ। एक्चुअली में एलीशा अपना अभिषेक बातों में गंवाना नहीं चाहता था। एलीशा को यह बात पता थी कि जो मैंने कह दिया, अगर इसने वैसा कर लिया तो इसका कोड चला जाएगा। बातों से कोड नहीं जाते, बोलो बातों से कोड, अभिषेक से कोड जाते हैं। बातों से कोड नहीं जाते, बोलो बातों से कोड, आज्ञाकारिता से कोड जाते हैं। बातों से बंधन नहीं टूटते, बोलो बातों से बंधन, आज्ञाकारिता से बंधन टूटते हैं। अगर हम आज्ञाकार हो जाएंगे तो आप पास्टर अंकुर, पास्टर प्रीति के द्वारा आशीष पालोगे, और अगर आप आज्ञाकार नहीं तो आप यीशु मसीह से भी आशीष नहीं ले पाओगे। यस, वो वादा तो सच्चा, उसने क्या है, आज्ञाकार बनो पहले। एलीशा आगे बात कर सकता था ना सेनापति से, है ना, कर सकता, सेनापति था, पर देखो आप सीखो उसकी लाइफ से, उठ के नहीं आया बंदा भैया। क्यों नहीं आया आपको पता है? वो अपनी भक्ति को व्यर्थ नहीं करना चाहता था। साडी भूआ आज ਅਸੀਂ दुआ ਝੋਟ जन्ने आ, आमीन। रब दी आवाज घट ते भूआ दी ज्यादा सुनदी। भूआ अंदर आते ही कहेगी मैं ना रोड़ियां ते की चलन दे आजकल। नहीं ये क्या है, ये मीठा मीठा खजूरे, मैं ना खजूर ले आई अपनी तीली, आमीन। खजूर आ गई। लोगों की ये दुआएं आज, जैसे भूआ अंदर आमीन हो जाता है, कोई कनेक्शन नहीं। अरे भूआ को पता लगने दो, भूआ को पता लगने दो भक्ति कर रही हूं, मेरी भक्ति को व्यर्थ मत करना। पर आज का विश्वासी वो हालेलुया, अब हमने अब भक्त बनना है, पूरे भक्त बनना है। ठीक है, क्या बनना है? पूरे भक्त बनना है। और सच में परमेश्वर भक्तों का बड़ा आदर करता है, बड़ी कदर करता है अपने भक्तों की वो। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। लास्ट एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इन द बाइबल, जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का उदाहरण सबसे उत्तम बाइबल में। आपको पता है यीशु मसीह बहुत बातें करते थे? आपके यीशु मसीह बहुत बातें करते थे? कई कह रहे यस, कई कह रहे नो। सही कौन है? लोग देख रहे यस भी सही नहीं है, नो भी सही नहीं है, तो सही क्या है? क्या आपके यीशु मसीह अधिक बातें करते थे? को मैं बोलना ही नहीं को मैं यस बोलती हूँ तब आप डरा देते हो, नो बोलती हूँ, मैंने बोलना ही नहीं है। प्रिय चुनो, आपके यीशु मसीह अधिक बातें नहीं करते थे, लेकिन बात करते थे। लेकिन बाइबल पढ़कर देख लो, परमेश्वर की बातें हमेशा राज्य की बातें होती थी। जब भी प्रभु बात करते थे, राज्य की बात करते थे। यस, जब भी यीशु बात करते थे, किसकी बात करते थे? राज्य की। कि अगर तू स्वर्ग में जाना चाहता है,
अगर तू ऐसा करना चाह, अगर तू बचना चाहता है अपने पापों से, राज्य की बातें, इधर उधर की बातें नहीं। तूने क्या बनाया है? आज पिज्जा नहीं खाया, आज मूंग मसर की दाल बनाई है, साथ में करेले नहीं बनाए, फालतू की बातें नहीं करते थे, राज्य की बातें। हालेलुया, राज्य की बातें करो। हालेलुया, कैसी बातें करो? राज्य की। आपके कठिन संघर्ष जिसमें आप चल रहे हो, ये आसान रास्ते बन जाएंगे राज्य की बातें करने से। शैतान आया यीशु मसीह के पास और बड़ी बड़ी बातें करने लग पड़ा। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब पहली बार 40 दिन के बाद यीशु मसीह को भूख लगी, बाइबल कहती है, और शैतान ने क्या बोला? यदि तू परमेश्वर का पुत्र तो पत्थरों को बोल, ये रोटियां बन जाएंगी। आगे से यीशु मसीह ने क्या कहा उसे? क्या कहा? तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ? फालतू बोली जा रहा है। तेरे को पता है मैंने ऊपर ऐसी बातें की? क्या मैंने तेरे को ऊपर से नीचे गिरा, मैंने ये किया, मैंने वो किया? कुछ नहीं। क्या बात की? नहीं, लिखा नहीं। प्रभु ने कहा लिखा है। ओह, he was talking about Bible। यीशु मसीह वचन की बात कर रहे थे। यीशु मसीह ने कहा, बताऊं तेरे को तेरी औकात? बताऊं कौन हूं मैं? आग बरसाऊं ऊपर से तेरे? कर सकते थे यीशु मसीह? कर सकते थे क्या? यीशु मसीह शैतान पर आग बरसा सकते थे? डर क्यों रहे हो बोलते हुए? शैतान से डर लग रहा है? अच्छा, यीशु मसीह शैतान के ऊपर आग बरसा सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? हम लोगों के लिए एग्जाम्पल बना। यीशु मसीह ने एग्जाम्पल बना, तू कम बोला कर, जब भी बात करनी है वचन की कर। यीशु मसीह ने सीधा शैतान को बोला लिखा है। कहाँ लिखा है? इधर। क्या लिखा है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन वचन से जीवित रहेगा। जब भी शैतान यीशु मसीह के सामने आता था तो यीशु मसीह इधर उधर की बातें ना करके वचन की बातें करते थे। इसीलिए यीशु मसीह की भक्ति कबूल की गई और वो परमेश्वर पिता के दाहिने ओर जाकर बैठ गया। कितने लोग यीशु मसीह के साथ बैठना चाहते हो? हैं? कभी सोचा भी नहीं? कभी सोचा भी नहीं कि मैं यीशु मसीह नाल बैठना? सोचा है? पहले सोच तो लो, फिर ही बढ़ोगे आगे। जहाज में बैठने का सोचा कभी कि बैठना है? ले, ट्रेन ही सोचा ना, तभी ट्रेन में बैठे आज तक। कभी सोचा आपने जहाज में बैठूंगा? कितनों ने सोचा? देखो कईयों के हाथ क्यों नहीं हाथ खड़ा कर रहे? पता है मैं कहाँ जहाज में, मैं बस में बैठ जाऊं, इतना बहुत जहाज तो। तुम्हें पता है आपकी सोच और परमेश्वर की सोच में बड़ा फर्क है। ये हमारी सोच है, हाथ ना खड़ा करना मेरी और आपकी सोच है, पर परमेश्वर की सोच ये है कि जो तुम्हारे लिए असंभव है वो मैं तुम्हारे लिए करके दिखाऊंगा। चलिए मत बैठना, नहीं बैठना तो, पर ख्वाहिश है जहाज में बैठने की? हाँ, अब देखो हाथ खड़े हो गए। कोई बात नहीं, टिकट खर्च देगा प्रभु। मैं बोलती हूँ टिकट, मैं बोल दूंगी यीशु मसीह को कि आपकी जहाज की टिकट खर्च दे, ठीक है? आपका पासपोर्ट भी बना दे, मैं बोल दूंगी यीशु मसीह को, ठीक है? अब कौन कौन जाना चाहोगे? अरे पैसा भी आपका खर्च रहा है, आप तो चले जाओ। जाना चाहोगे? मिस रेडी हो? ठीक है, प्रभु जरूर आपको बिठाएंगे। आगे बढ़े। आप सब रेडी हैं कि मुझे जहाज में बैठना है। अब मुझे बताओ कितने लोग यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में बैठना चाहते हो? आज हाथ खड़ा करोगे तो वो पूरा भी होगा। आज जिस मैं यीशु मसीह नाल बैठ जा, मैं ओदे पैरां दी धूल भी नहीं, तू धूल ही रहना है। आपको पता आज भी लोग क्या दुआ करते हैं? मैं प्रभु, मैं पापी, मैं कीड़ा, मैं मगरमच्छ, मैं किरली, मैं ठिरली। ये क्या है तू? हाँ, आज भी लोगों की दुआएं बदल दो, ऐसी दुआएं। प्रभु मैं पापी, तू बख्शनहार। ले, तू अभी भी पापी है। प्रभु मैं कीड़ा हूं, मैं निकम्मा हूं। थे हम निकम्मे, लेकिन अब नहीं है। अब आप और मैं पता कौन है? प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां। इधर सुनो सुनो, हम माँ बाप है ना, हम माँ बाप हैं, तो हम कभी अपने बच्चों को अपने पैरों में नहीं बिठाएंगे। हम अपने बच्चों को बोलेंगे बेटा यहाँ बैठ, सिट हियर। अगर जगह कम भी हो गई ना, अगर बच्चे बढ़ भी गए यहाँ पे जगह, तो हम खड़े हो जाएंगे, कहेंगे बेटा हम खड़े हैं, आप बैठो। ये आपका पिता आपके लिए करने वाला है। हालेलुया। ये एक पिता का स्वभाव है। पहले उम्मीद
बाप, मान लो आज मेरी बेटी सोफे पे, नहीं नहीं मैं कहाँ बैठूं। इट मीन्स मेरी बच्ची को कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वो क्या करती है, वो हम अभी प्रेयर करते हो, आराम से आती है, अपनी सीट चुनती है, बैठ जाती है। अब उठाओ उसको, उठा सकते हैं यहाँ से कोई? आप उठा सकते हो उसको? बताओ क्यों नहीं उठा सकते? नहीं बताओ ना फिर, क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि हमको पता है वो हमारे दास की बेटी है। अगर दासों का अधिकार वहां पर बैठने का, तो उनकी बच्चे का भी है। इसी तरह आपका परमेश्वर का अधिकार अगर सिंहासन पर बैठने का है, और जो बेटे और बेटियां धर्म का जीवन धरती पर जिएंगे, वही प्रभु के सिंहासन के साथ बैठकर न्याय भी करेंगे, वचन यूं कहता है। हालेलुया। अब कितने लोग यीशु मसीह के साथ बैठोगे इस दिन? आमीन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भक्त बनना पड़ेगा। क्या बनना है? और मैं भक्त कैसे बन सकती हूँ? करेंगे, हम करेंगे, खुद करेंगे हर चीज। प्रभु को मत कहा करो, प्रभु यहाँ पर मैं, प्रभु मुझसे क्या, सॉरी, लोग दुआएं बड़ी खतरनाक करवा के जाते हैं। बाल झड़ रहे हैं, दुआ कर दो। बाल बढ़ रहे हैं, दुआ कर दो। हर चीज के लिए खुदावंद को तंग मत करो। प्रभु मेरी जुबान पर कंट्रोल करते करते, उसके पास तो एक ही हथियार है, काट देगा वो। कहता तू रुकती तो है नहीं। खुदावंद से कहो, प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मैं रुकूंगी, मैं रुकूंगी। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो आज से आपकी भक्ति शुरू हो गई। हालेलुया। और आपकी भक्ति स्वर्ग में इकट्ठी होगी, और स्वर्ग से फिर इसका प्रतिफल उतरेगा। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।